आज तो भाई वो आया वो गया, आया गया। भाई अनिकेत लाज बचा कर गया सनराइज हैदराबाद की, बाकी तो पूरी टीम ढेर हो गई आज। बिल्कुल भाई, टुल्लो ने ये क्या कर दिया भाई, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। और जो हम उम्मीद करते थे आज हैदराबाद एक ऐसा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा भाई। अब की बार 300 पार भाई, इनसे तो अब 200 पार भी नहीं हो रहा है। क्या हो गया, कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। जब शुरुआत हुई थी तब कहते थे कि हैदराबाद वाले आग लगा देंगे, ये कर देंगे भाई। आज दिल्ली ने कहा रुको जरा, सब्र करो, हमारे पास मिचेल स्टार्क नाम की एक तोप है, इसके सामने साले उड़ गए। भाई दिल्ली ने जिस प्रकार से पहला है भाई, ये तो लखनऊ वालों से भी बुरी तरीके से पहल रहे हैं इन टुल्लू को। भाई सनराइज हैदराबाद की टीम तबाही थी, लेकिन भाई अब तो ये तबाही नहीं बर्बादी हो चुकी है पूरी की पूरी। हम पहले कहते थे कि बर्बादी का दूसरा नाम ये टीम है, लेकिन अब ये बर्बादी खुद की बना चुके हैं। कोई इस टीम की तरफ से भाई चल ही नहीं रहा, जो भी आ रहा बल्ला घुमाना है भाई। टुल्लू का वही है, गेंद लपेटे में आई तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वो तो अनिकेत भी टुल्ला ही है, ये भी साला उसी तरीके से मारता, लेकिन फिर भी इसकी बल्ले पर आज गेंद लगी। और भाई ने जो 74 रनों की पारी खेली उसकी बदौलत थोड़े यहाँ पर इज्जत बचाने में कामयाब हुए, लेकिन भाई बाकी बल्लेबाजों ने तो कुछ भी नहीं किया इस टीम के लिए, एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। भाई मिचेल स्टार्क का नाम सुना है, वो वही गेंदबाज है जिसने आज 5 आईसीसी वाली गेंदें फेंक दी। और भाई फेंकी गेंदें, लेकिन भाई आज लपेटे में हैदराबाद को ले लिया। 5-5 टुल्ले को उसने आउट किया भाई, उसके सामने किसी का ना चली। अभिषेक रन आउट हुआ तो भाई उम्मीद थी हेड रन बनाएगा, वो नीतीश कुमार रेड्डी अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, वो रन बनाएगा साला। और ईशान किशन शतक लगाने के बाद तो भाई है या नहीं है यही मालूम नहीं पड़ रहा भाई। एक मुकाबले में सारे रन बना दिए क्या कहते हैं इसको, ईशान किशन ने। उसके बाद इसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा अब करे तो करे क्या भाई। नींदें हराम कर दी इस मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क भाई ये वही तोप है, जब बड़े पैसे लेता था तो हर मुकाबले में भाई बर्बादी करके रख दिया पूरे कोलकाता को। लेकिन आखिर के मुकाबले में आप सभी को मालूम है, जब फाइनल मुकाबले में जब भिड़ी थी तब इस मिचेल स्टार्क की था, जब इस टुल्ले को भाई सब एक के बाद एक टुल्ले को आउट करके इसने पहली फुर्सत में भगाया था। लेकिन भाई आज फिर वो काम करके दिखाया भाई। बर्बादी ये काल का दूसरा नाम है मिचेल स्टार्क इस सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए, क्योंकि जब जब स्टार्क इस टीम के सामने आता तो भाई तबाही लेकर आता, और इस टीम के टुल्ले कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क अपने असली रंग में आ जाता है। वो आईपीएल छोड़कर वो ऑस्ट्रेलिया वाली सोच में चला जाता है और फिर ऐसी गेंदें डालता है कि इन टुल्लों से कुछ नहीं होता है। और भाई लोगों आज भी वही देखने को मिला। पहले ही अभिषेक को ढेर किया रनआउट के तौर पर, और इसके बाद तो भाई लोगों एक के बाद एक खिलाड़ी पेविलियन लौटता गया। यानी कि भाई साहब आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ये सीन हो गया आज हैदराबाद टीम के लिए। भाई कुछ समझ में ही नहीं आया, करे तो करे क्या। अभिषेक भाई एक बॉल खेली इसने और 1 रन बनाया। और विपराज निगम नाम तो सुना ही होगा भाई, इस बंदे ने जो थ्रो लगाया अभिषेक को मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई गेंद डायरेक्ट स्टंप पे जाके लगी, और जिस तरह भागता गया उसी तरह भाग कर निकल गया डगआउट की तरफ। मतलब उसका डगआउट ही उधर ही था और रनआउट ही उधर ही हुआ, मतलब दौड़ा दौड़ा चला गया डायरेक्ट डगआउट में। और इसके बाद ईशान किशन आया भाई, सिर्फ एक फील्डर था बाहर और उसी के हाथ में इसने गेंद दे डाली, सीधे जाएगी गेंद। अगर 1-2 फीट भी इधर उधर होती तो चांस था कि चौका छक्का हो जाता, लेकिन भाई ईशान किशन एक शतक के बाद 2 बार आराम करके चला गया। आज 2 रन, इससे पहले 0 रन। भाई ये बिल्कुल समाप्त खिलाड़ी लग रहा है अब, क्योंकि एक मुकाबले में दमदार शतक ठोका, इसके बाद सोचा कि भाई ये तबाही लाएगा इस बार, लेकिन भाई तबाही नहीं, ये तो हैदराबाद की बर्बादी लेकर आया 2 मुकाबलों में। तो भाई आपको लग रहा होगा, आप सोचते होंगे कि हैदराबाद के सारे टुल्ले हैं, लेकिन भाई ये ट्रेविस टुल्ला चलता है, ओरिजिनल टुल्ला चलता है तभी भाई भारत के टुल्ले चलते हैं। और भाई ये तो थोड़ी देर तो खड़ा रहा कम से कम। ये इस बंदे ने आज के मुकाबले में 12 गेंद पर 22 रन बनाए, 4 चौके इसने फिर भी लगा दिए, लेकिन इसका साथ किसी ने नहीं दिया। वो नीतीश कुमार रेड्डी अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा था और मिचेल स्टार्क के सामने इसने घुटने टेक दिए, और बापू ने जो कैच पकड़ा भाई उसके बाद तो इसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। और मिचेल स्टार्क तो पीछे का मोड़े, पीछे तो भाई वो मार रहा था इन हैदराबाद वालों की। भाई जिस तरह उनकी ठुकाई की आज मिचेल स्टार्क ने, भाई आज बर्बाद करके रख दिया पूरी हैदराबाद टीम को। बिल्कुल भाई लोगों, हैदराबाद के लिए इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी शून्य पर आउट हुआ, लेकिन इसके बाद क्लासेन और अनिकेत वर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस किया। दोनों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। उस समय तक तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हैदराबाद की टीम वापसी कर लेगी और टुल्ले जिस प्रकार का स्कोर बनाते वैसा ही आज भी खड़ा कर देंगे, लेकिन भाई लोगों फिर यहाँ पर क्लासेन को पेविलियन भेजा मोहित शर्मा ने, और वहाँ से तो मुकाबले ने ऐसी पलटी मारी कि भाई इसके बाद तो बिल्कुल कोई खिलाड़ी टिक ही नहीं पाया इस टीम का।
अनिकेत वर्मा भाई ये वही बंदा है टुल्लो के बीच फंसा हुआ है। ये चलेगा ना चलेगा किसी की कोई गारंटी नहीं है भाई। ये बंदा चला नहीं, इसने आज गर्दा उड़ा के रख दिया। आज के मुकाबले में इस बंदे ने 41 गेंद पर 74 रन बनाए, 5 चौके 6 छक्के इसने अपनी पारी में लगाए। भाई ये बंदा आज जिस समय किसी ने कैच छोड़ा था ईशान पोरेल ने, जब ये 10 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था, उस टाइम पर यदि अनिकेत वर्मा आउट हो जाता भाई 160 रन बनाने के इनके लाले पड़ जाते। भाई कुछ नहीं हो पाता इन हैदराबादियों के, इन बब्बर शेरों से। भाई बब्बर शेर कहाँ है, घायल करके रख दिया इस मिचेल स्टार्क ने। इसके सामने तो भाई सभी टुल्ले कदमों के आकर गिरे, 5 टुल्ले मिचेल स्टार्क के कदमों में पड़ रहे आज। बिल्कुल कुछ खास नहीं कर पाए भाई। क्लासेन और अनिकेत वर्मा को छोड़ दे तो कोई बल्लेबाज इस टीम के लिए कुछ नहीं कर पाया। दाई का आंकड़ा एक और खिलाड़ी ने छुआ हुआ तो ट्रेविस हेड, इसके अलावा कोई दाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। तो आप सोच ही सकते हैं कितना खराब परफॉर्मेंस इनका रहा, क्योंकि पूरी टीम 163 रनों पर सिमट गई भाई। जो टीम 200 क्या 300 की बात करती थी, अब वो 200 रन बनाने में तरस रही है। 2 मुकाबलों में 200 नहीं पहुंच पाई, आज तो पौने 200 तक भी नहीं पहुंच पाई। यानी कि भाई साहब बेड़ा गर्क हो गया है। इस टीम की मालकिन कहती है कि इस बार हम 300 रन बनाएंगे किसी ना किसी मुकाबले में, लेकिन आज इनकी मालकिन मुकाबला देखने नहीं आई। लेकिन भाई ये बेचारी पूरे मुकाबले में रोती। नाम है काव्या मरन, आप सभी जानते हैं, हैदराबाद की ओनर है। और भाई उसका जब कोई विकेट हो लेता है कोई दूसरी टीम का गेंदबाज, तो भाई वो पूरे मुकाबले में रोती रहती है। आज भाई उसके आंसू रुकते नहीं। आज किस्मत अच्छी थी कि वो मुकाबला देखने नहीं आई, और इन टुल्लों ने वैसे आज हैदराबाद को बर्बाद कर दिया। ये अभिनव मनोहर भाई, ये बंदा बस लप्पे मारता है, इससे ना तो चौके लगता है ना ही छक्का लगता है। आज के मुकाबले में मात्र 4 रन ही बना पाया। और ये कप्तान साहब इसी ने सबको बोल रखा है तुम मारते जाओ, जब तक थकोगे नहीं जब तक मारो। साले मारते गए। पेट कमिंस की बारी आएगी, और पेट कमिंस ने साले ने आज 7 गेंद पर 2 रन बनाए। भाई 7 गेंद पर 7 रन बना देता तो आज 170 रन बन जाता है आज हैदराबाद टीम के। लेकिन भाई लप्पे मारने, परफॉर्मेंस इनसे होता नहीं है, और कहते हैं कि हमारी टीम ये कर देगी वो कर देगी। साला ये तो बॉलर है, फिर भी ये मुलंडर आज पहली बार हैदराबाद के लिए हमें ऐसा देखने को मिल गया भाई। टुल्लो के बीच में मतलब बैटिंग के लिए आज लाना पड़ गया इम्पैक्ट प्लेयर, वरना ये एडम जंपा को लेकर आते, लेकिन आज मुलंडर को लाना पड़ ही गया। और मुलंडर ने आज 9 रन बनाए, जो 9 लोग हमारे देख रहे हैं उतने ही रन इसने बनाए। और उसके बाद क्या हर्षल पटेल ने 5 रन बनाए। भाई इसका कैच पकड़ा बापू ने, ओ गजब का कैच पकड़ दिया आज, उड़ता अक्षर दिखा भाई। और IPL 2025 का सबसे बेस्ट कैच पकड़ लिया आज भाई अक्षर ने, कमाल कैच पकड़ा, और इसके साथ मुल्डर की पारी को उन्होंने समाप्त किया। उसके बाद मोहम्मद सामी ने 1 रन बनाया, 18.4 ओवर ही बल्लेबाजी कर पाए, यानी पूरे 20 ओवर भी हैदराबाद की इस टीम ने नहीं खेले। और ये कहते हैं हम 300 बनाएंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, खुद के लोड़े लगा चुकी है टीम। लेकिन भाई 163 रन 10 विकेट के नुकसान पर ये बना चुके हैं। लेकिन अब क्या गारंटी है कि हैदराबाद इस मुकाबले को जीतेगा? इनकी तो सोच ही सालों की 250-240 से ऊपर है, उससे ऊपर रन बनते हैं तभी ये टीम मुकाबले को जीतती है। आज 163 रन में जीत जाएगी। लेकिन भाई गेंदबाजी है इनके पास, जिसमें मोहम्मद सामी है, हर्षल पटेल है, आज तो फिर मुलंडर को भी लेकर आ गए, ये भी घातक गेंदबाज है, पेट कमिंस है। इसके अलावा भाई साहब एक इनके पास जिशान अंसारी है, जो स्पिन गेंदबाज है, अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। लेकिन इन बैंड के लॉलीपॉप के पास रन तो कुल ही 163 रन है। वो मैक गर्ग चल गया, साला 6 ओवर खेल गया। तो भाई ये हैदराबाद वाले अपना मुंह ही नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बंदा 6 ओवर में मैच खत्म कर देगा ऑलमोस्ट। टुल्लो का रियल बाप है वो मैक गर्ग, आज 6 ओवर उसको खेलने दो एक बार आप। 6 ओवर में अगर वो 6 ओवर तक पूरी तरीके से टिका रहा तो भाई 6 ओवरों में मुकाबला हैदराबाद के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो 6 ओवर में टीम को 70-80 या 90 रनों तक पहुंचा सकता है आज। लेकिन अगर फ्रेजर को जल्दी आउट कर देते हैं ये, तो भाई लोग जरूर ये कमबैक कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मुकाबले को थोड़ा तो डीप लेकर जा सकते हैं। लेकिन फ्रेजर आउट नहीं हुआ तो फिर डीप वीप तो छोड़ो, कहीं 15 ओवर में मुकाबला समाप्त ही ना हो जाए, या फिर इससे जल्दी भी हो सकता है, इतना सोच सकते हैं आप। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। भाई आपको लग रहा होगा आज के मुकाबले में रन भले 163 बने, लेकिन भाई इस फ्रेजर को आउट करना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये फ्रेजर चल गया तो माँ की कसम खा के कहता हूँ साले ये 6 ओवर में ऑलमोस्ट मुकाबला खत्म कर देगा। फिर हैदराबाद के लिए कुछ नहीं बचेगा, बस गेंदे फेंकेंगे बस, और कुछ नहीं होगा इनसे। और भाई आज बात करेंगे मिचेल स्टार्क की और कुलदीप यादव की। इन दोनों ने मिलकर 8 विकेट लिए, और 1 विकेट मोहित शर्मा को मिला, और 1 विकेट रनआउट के जरिए विप्रा निगम ने पवेलियन भेज दिया था अभिषेक टुल्ले को। और उसके बाद भाई 5 टुल्ले आज मिचेल स्टार्क के चरणों में गिर गए, और 3 टुल्ले कुलदीप के चरणों में गिर गए, और पूरी हैदराबाद की टीम, अक्षर पटेल की टीम दिल्ली के चरणों में गिरती हुई नजर आई। क्योंकि भाई टुल्लो ने सबसे बड़ी गलती क्या कि 2 गेंदबाज जिनको ये सम्मान देकर खेल सकते थे, कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क, क्योंकि 2 ही घातक गेंदबाज थे, लेकिन ये उन दोनों के सामने मारने गए, और भाई इन दोनों ने मिलकर 8
टुल्लू को पेवलन भेजा और पूरी की पूरी टीम का सत्यानाश कर दिया आज इस टीम का। यानी कि भाई साहब मौका था इनके पास, केवल कम से कम मिचेल स्टार्क को तो वो दे ही दे सकते थे सम्मान। कुलदीप यादव स्पिनर है, उसको तो लप्पे मार भी सकते थे और गेंद बाहर भी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने मिचेल स्टार्क को वो इज्जत नहीं दी। और मिचेल स्टार्क ने फिर भाई साहब कह दिया मेरी इज्जत पे कोई सवाल आएगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर भाई सत्यानाश कर दिया हैदराबाद का उसने। और भाई लड़खड़ाते, रोते, पटकते, मरते और गुडले गुडले चलते ये टीम कम से कम 163 रन तक ही पहुंच पाए और भी इस टीम ने पूरे नहीं